ज्ञान की ज्योत से जीवन को सजाया। हर कठिनाई में आपने हमें रास्ता दिखाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बात कर रहा हूँ एक शिक्षक की, एक गुरु की। अगर ये कहा जाता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं, तो ये सत्य कथन है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक रोज एक व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करके, और उनको कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना। वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको दिखाई और सुनाई दोनों कम देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलिए और बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। तो जो व्यक्ति मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य रहा हूँ। आज से करीब 40 वर्ष पहले किसी अमुक विद्यालय में और आप सेवाएं दे रहे थे, अध्यापन का कार्य कर रहे थे, वहाँ पर मैं आपसे पढ़ा था। वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने उस आगंतुक को अपने पास बिठाया है और बड़े सम्मान सूचक शब्दों के साथ में दुलार किया है, उसी तरीके से जैसे कि एक शिक्षक अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ में दुलार और प्रेम करते हैं। जब वो वृद्ध व्यक्ति उस आगंतुक से पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं और कैसा आपका परिवार और जीवन चल रहा है, तब जो व्यक्ति जा गया है उनके पास, वो उन्हें बताते हैं कि मैं भी आपसे प्रेरित होकर शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहा हूँ और अध्यापन के कार्य में संलग्न हूँ, लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तब वो वृद्ध शिक्षक बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप भी समाज के कल्याण के लिए और नए भविष्यों की, नई पीढ़ियों की निर्माण के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जो व्यक्ति गया है वो एक दिन अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं उन वृद्ध शिक्षक को और कहते हैं कि सर, यदि आप मेरे जीवन में नहीं रहे होते तो हो सकता है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तब वो वृद्ध शिक्षक पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो आप इस प्रकार से कह रहे हैं? मैंने तो कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया है। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं सर, आपने बहुत विशेष कार्य किया है और उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण ये था, अब यहाँ से आगे जो स्टोरी है वो आपके अंतःकरण को छूने वाली है। कैसे? उस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे थे और उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी बहुत अमीर घराने से था। और वो अमीर घराने का व्यक्ति, विद्यार्थी जिसको कहूँगा मैं उस समय के लिए, वो एक नई घड़ी पहनकर आता है और उस नई घड़ी पर जिस जिस व्यक्ति के बाद जो व्यक्ति बता रहा है इस स्टोरी को, वो व्यक्ति उस घड़ी पर मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और वो चाहता है कि कैसे भी करके ये घड़ी मेरे पास आ जाए। उस घड़ी के लिए वो इतना व्याकुल और विचलित हो जाता है कि वो यहाँ तक निर्णय ले लेता है कि यदि मुझे इस घड़ी को चुराना पड़े तो मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा और इसकी चोरी कर लूंगा। और ऐसा ही होता है साथियों। लंच का टाइम होता है, सभी विद्यार्थी क्रीड़ा क्षेत्र में बाहर चले जा रहे होते हैं और वो जो व्यक्ति है जिसकी नज़र पड़ रही थी घड़ी पर, उस घड़ी को, वो बच्चा जिसकी घड़ी थी वो अपने बैग में छोड़ गया और देखते ही देखते वो घड़ी चुरा ली गई। घड़ी की चोरी का पता उन्हीं वृद्ध शिक्षक को चला होता है जिनके बारे में आज ये स्टोरी बताई जा रही है। वृद्ध शिक्षक को वो अमीर घराने वाला व्यक्ति कहता है कि सर, मेरे पिताजी ने मुझे कल ही एक बहुत महंगी घड़ी दिलवाई है और वो उसको किसी ने चुरा लिया है। कृपया कर मेरी घड़ी वापस करवाइए और देखिए, पूछिए किसने वो चुराई है। वो वृद्ध शिक्षक अपने जीवन की इतनी बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हैं और सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि बताइए ये घड़ी किसने चुराई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं बताता है, क्योंकि किसी ने भी उस व्यक्ति को घड़ी चुराते हुए नहीं देखा है। और जिसने घड़ी चोरी की है वो भी इतना डरा हुआ, सहमा हुआ है कि वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि ये कह पाए कि घड़ी मैंने चुराई। अब यहाँ से आगे समझिएगा। वो शिक्षक
सभी विद्यार्थियों को क्लास से बाहर निकाल कर कहते हैं कि सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाइए और आपके पॉकेट को चेक किया जाएगा, तलाशी ली जाएगी, देखा जाएगा कि ये घड़ी किसने चुराई है। उन सभी विद्यार्थियों को एक पंक्ति में एकत्रित किया जाता है और कहा जाता है कि आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आंखें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि ये घड़ी मिल नहीं जाती है। उसके बाद में होना वही था, जिसने घड़ी चुराई थी उसकी पॉकेट में घड़ी मिल जाती है। लेकिन सभी विद्यार्थियों को कहा गया कि आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। तो उस शिक्षक का मेन मोटो ये था कि घड़ी को किसने चुराया है ये विद्यार्थियों को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन केवल यहाँ तक बात समाप्त नहीं होती है। यहाँ से आगे जो आप सुनेंगे तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे साथियों कि उस शिक्षक ने कितना महान कार्य किया है। जब घड़ी मिल जाती है उस बच्चे पर जिसने भी घड़ी चुराई थी, जिसकी बात हो रही है, तो शिक्षक घड़ी को लेकर और फिर सबसे कह देते हैं कि आप अपनी अपनी आंखें खोलिए, ये घड़ी मिल चुकी है। किसी ने ये भी हिम्मत नहीं की शिक्षक से पूछने की कि सर घड़ी किसने चुराई थी। शिक्षक ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें घड़ी प्राप्त हो गई है। प्यारे साथियों, जब इस बात को वो व्यक्ति अपने वृद्ध शिक्षक को बता रहा है, वो कहते कहते रो जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है सर, जब वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि बेटा मुझे आज तक नहीं पता है कि वो घड़ी किसने चुराई थी, क्योंकि जब मैं उन बच्चों के पॉकेट को चेक कर रहा था तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसीलिए कहता हूं सर, शिक्षक साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। अर्थात वो व्यक्ति भी नहीं ये चाहते कि घड़ी किसने चुराई है मैं भी उसको नहीं देखूं, मैं भी उस बुराई के साथ में नहीं जाना चाहता हूं। इसीलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक, गुरु अपने जीवन को दांव पर लगाता है और अपने विद्यार्थियों को समान रूप से अपना लाड़, प्रेम, स्नेह इस प्रकार से न्यौछावर करता है मानो कि वह उसकी खुद की संतानें हो। इसलिए साथियों, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए प्राणियों में प्रमुख रूप से जाने जाने वाले एक शिक्षक, महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। संभवतः गुरु की महिमा, उसके ज्ञान को आप लोग सम्मानित करेंगे, याद करेंगे, प्रेरित होंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।